नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं अब वास्तु दोष निवारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक ऐसे कलश की जानकारी दे रहा हूं जिसका प्रयोग अनेक लोग वर्षों से कर रहे हैं और अपने जीवन को सरल तथा सहज बनाने में समर्थ हुए हैं। सुखी, संपन्न तथा प्रगतिशील जीवन के लिए हमारे महर्षियों ने वास्तु के कुछ विशेष नियम बताए हैं। भवन निर्माण के समय इन नियमों का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम मुहूर्त सही चुनते हैं तो भवन आसानी से पूरा हो जाता है। अगर नियमों का पालन करते हैं तो भवन में रहने वाले व्यक्तियों का जीवन सुखमय रहता है। वास्तु नियमों के अनुसार सोते समय अगर सिर दक्षिण में है तो नींद अच्छी और गहरी आती है। पूजा स्थान यदि ईशान कोण में है तो भगवान की भक्ति में मन लगता है। धन रखने का स्थान यदि उत्तर में है तो भगवान कुबेर की कृपा बनी रहती है और धन के भंडार भरे रहते हैं। दक्षिण या पश्चिम में भारी वस्तुएं रखने का स्थान हो और पूर्व तथा उत्तर हल्का हो या खाली हो तो परिवार में शुभता और प्रगति बढ़ती रहती है। इसके उल्टे होने पर विपरीत परिणाम ही देखने को मिलेंगे। इसी तरह यदि शौचालय का स्थान ईशान कोण, पूर्व या उत्तर की ओर है तो घर में हमेशा अशांति व क्लेश का वातावरण बना रहता है। घर के सभी सदस्य एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी क्लेश का कोई न कोई कारण उपस्थित होता रहता है। यदि शौच के समय बैठने पर मुख पूर्व की ओर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कमर दर्द अधिक होता है और शरीर के अन्य रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। अगर रसोई आग्नेय कोण में है तो बहुत शुभ होता है, पर यदि कहीं और हो तो भोजन के समय क्लेश होता है तथा घर के लोग ड्राइंग रूम में बैठकर भोजन भी नहीं करते, यानी एक साथ भोजन नहीं करते। भोजन के समय निराशा या क्लेश भी होता है। इसी तरह के कुछ और भी नियम हैं जिनका ध्यान भवन निर्माण के समय रखा जाता है, परंतु यदि आपने बना बनाया मकान लिया है या फ्लैट खरीदा है तो वहां पर वास्तु नियमों का पालन बहुत कठिन हो जाता है। वैसे भी शहरों में रहने वाले लोगों के मकान अक्सर छोटे छोटे होते हैं और वास्तु नियमों का पालन करना वहां पर संभव नहीं हो पाता। एक बार अगर मकान बन गया तो न तो रसोई घर बदला जा सकता है और न ही बेडरूम या वॉशरूम आदि। पूजा घर के लिए तो प्राय स्थान छोड़ा ही नहीं जाता, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। विशेष समस्या तो शौचालय की ही आती है। अगर इसका स्थान बदलना हो तो प्राय इसके लिए कोई दूसरा स्थान उपलब्ध ही नहीं होता। इसके दुष्परिणाम भुगतने के लिए घर के सदस्य विवश ही होते हैं। ऐसे में किसी ऐसे उपाय की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से वास्तु दोषों से उत्पन्न समस्याओं को कम से कम किया जा सके। निरंतर अनुसंधान के बाद हमने इस कार्य में उपयोगी एक वास्तु कलश का निर्माण किया है, जिसके प्रयोग से घर में आने वाली इस तरह की समस्याएं बहुत ही कम हो जाती हैं। इसका विवरण हमने सौभाग्यदीप पत्रिका में अनेक बार प्रकाशित किया है। प्राय वातावरण को बेहतर करने के लिए हम फूलों से बने गुलदस्तों का व इत्र आदि सुगंधों का प्रयोग करते हैं। वास्तु कलश भी इसी तरह की सामग्री से तैयार किया जाता है जो घर में व पूरे परिवार में सुख, शांति व समृद्धि का विस्तार करती है और घर का या जिस स्थान पर इसे स्थापित किया जाए उस स्थान का वास्तु दोष कम करके उसे सुखमय बनाने में समर्थ होती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि वास्तु कलश में सभी भाग्यवर्धक सामग्रियों का समावेश किया जाता है। इसमें सिर यंत्र, वास्तु यंत्र, नाग नागिन का जोड़ा, गोमती चक्र, कौड़ी, अक्षत, धातु का कछुआ, भाग्यवर्धक सिक्के, लक्ष्मीवर्धक सिक्के, स्वास्तिक, पिरामिड, पंचरत्न व अन्य सुख, शांति व समृद्धि बढ़ाने वाली सामग्रियां सम्मिलित होती हैं। इस कलश को घर में कहीं पर भी पूर्व, उत्तर या ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। यदि नया मकान बनाया जाना है तो इसे नींव में पिल्लर के नीचे स्थापित किया जाता है। ऐसा करने से
उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों को इसका लाभ आजीवन मिलता है। यदि आपने बना बनाया मकान लिया है या कोई फ्लैट आदि लिया है तो इसे घर के उस कमरे में रखें जहां पर वास्तु दोष सर्वाधिक हो। इसका प्रभाव आपको धीरे धीरे सारे घर में दिखाई देने लगेगा। वास्तु कलश का उपयोग आप अपने व्यावसायिक स्थल पर भी कर सकते हैं। इससे वहां का वातावरण भी सुखमय और भाग्यवर्धक हो जाएगा। उपाय में जितनी श्रद्धा होगी लाभ उतना ही अधिक मिलेगा। अगर आपको इसी तरह की कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में नोट करें। अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप ज्योतिष के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप परेशान न रहें, मेरे कार्यालय में संपर्क करें। फोन नंबर है 9990592222। मिलने के लिए समय निश्चित करें व अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। सारे विवरण को अंत तक ध्यान से देखने के लिए और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।